जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वॉक पे चर्चा में। आज की जो चर्चा है वो है धुरंधर का रिव्यू। बहुत से लोगों ने बहुत सारी बातें बोल दी, बट धुरंधर हमारे टाइम की आप मान लीजिए शोले है ऑन स्टेरॉइड्स। एक एक कैरेक्टर अपना रोल बखूबी निभाता है, लाइफ टाइम कैरेक्टर है उनका, ये जिसने भी एक्टर ने किया है। पूरी फिल्म में एक जगह पाकिस्तान की बुराई नहीं है, हिंदुस्तान जिंदाबाद गदर जैसा कोई सीन नहीं है। प्योरली बेस्ड ऑन कराची, वन प्लेस जहाँ पे गैंग्स की ओर है, जियोपॉलिटिक्स है, टेररिज्म के बैकर्स हैं। पाकिस्तान को अगर कुछ दिखाया गया है तो बहुत ही खूबसूरत शहर, लोगों को बहुत ही उम्दा, इंजॉइंग। आपको पूरी पिक्चर में ऐसा देख के लगेगा ही नहीं बाकी पाकिस्तान को कि वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। तो बहुत अच्छी चीज़ इस पिक्चर ने ये दिखाई कि पाकिस्तानीज एंड इंडियंस, आपको खुद देख के लगेगा शहर, लोकेशंस, ये सब एक जैसा है। वो आप एक्सपीरियंस करेंगे, कह रहे हैं ये तो इंडिया में भी था, ऐसा तो इंडिया में भी होगा। ऑफ कोर्स इंडिया में शूट हुई है। सिर्फ जो चीज़ दिखाई गई है वो ये है कि कुछ लोग, एक जगह है जहाँ पे पूरा आतंकवाद गुंडों का गढ़ है। पठान और बलोच गैंग्स लड़ते हैं, उनको पॉलिटिशियंस यूज़ करते हैं। वो पॉलिटिशियंस जो हैं टेररिज्म बैकर्स के हैंडलर्स हैं उनको, और फिर वो इंडिया में टेरर फैलाने के लिए उनके नेटवर्क को यूज़ करते हैं। ये कहानी है सिर्फ। अगर कोई भी आपको ये बोलता है कि ये पाकिस्तान मुसलमानों के खिलाफ लिखी गई पिक्चर है, किसी का नाम ऐसा होता है, तो मैं उसको सिर्फ इतना बोलूँगा कि अगर मुसलमान के नामों से इस्लाम की बेइज्जती होती है तो गैंग्स ऑफ वासेपुर मुसलमानों को दिखाने का सबसे घटिया तरीका है। और वो सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म बताई जाती है जिसको एक मुसलमान ने ही लिखा था। लेकिन ये जो पिक्चर है इसमें हर कैरेक्टर के साथ, हर स्टोरी लाइन के साथ इतनी डिटेलिंग पे काम किया गया है कि 3.5 घंटे की पिक्चर में आपको एक सेकंड के लिए नहीं लगेगा कि आप उठें। एक एक शॉट को क्रिएट किया गया है, क्यूरेट किया गया है, ग्रो करती है पिक्चर, पूरे पिक्चर। और इसलिए मैंने बोला ये हमारे टाइम की शोले है। 2 वीकेंड छोड़ दीजिए, अगले 2 वीकेंड तक इसका जुनून उतरने वाला नहीं है। और उसके बाद जब ये OTT पे रिलीज़ होगी तो एक नई वेव आएगी और फिर धुरंधर 2 आएगी। इंडिया के स्पाई इकोसिस्टम को सैल्यूट करने वाली रियल पिक्चर अगर कोई बनी है तो ये बनी है कि किस तरह से एक स्पाई की ज़िंदगी में क्या कुछ उसको झेलना पड़ता है, देखना पड़ता है अपने सामने कि आपके देश के साथ गलत होने जा रहा है। जहाँ तक कंट्रोल कर सकते हो करने की कोशिश करो, लेकिन इमोशनल नहीं होना। तो देशभक्ति को सटल तरीके से दिखाने का ये तरीका है। और हर कैरेक्टर, राकेश बेदी से लेकर के अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, रणवीर, सब ने बहुत ही शानदार कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। और पूरी टीम को, जिसने इस पूरी स्क्रिप्ट को लिखा, जिसने सेट्स बनाए, इतनी डिटेल्ड है। आई एम श्योर कोई टीम में से बंदा कराची में कम से कम 6 महीने रहा होगा और बहुत अच्छे पाकिस्तान के एनालिसिस की खबर ली गई होगी, और तब ये जाके पिक्चर बनी है। और कल जो बोंडी बीच पे हुआ है और उसमें पाकिस्तानी का हाथ है, मिडल ईस्ट को ये पिक्चर तुरंत रिलीज़ करनी चाहिए कि उनके पैसे का कहाँ गलत इस्तेमाल हो रहा है, उनकी शहरों का कंडुइट कैसे यूज़ किया जा रहा है। ये पिक्चर हर कंट्री को देखनी चाहिए, हर कंट्री में रिलीज़ होनी चाहिए। इट हैज़ नथिंग टू डू विद इस्लाम, बट हाउ इस्लाम इज़ बीइंग यूज्ड। पाकिस्तान आर्मी, ISI बलोचों को मार रही है, लेकिन इस्लाम के नाम पे वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं और नाराए तकबीर अल्लाह अकबर लगाते हैं जब इंडिया पे अटैक होता है। ये माइंडसेट जो है, ये इस फिल्म ने इस माइंडसेट को एक्सपोज किया है। और शायद यही सबसे बड़ा दर्द है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पे होने वाले अत्याचार को भूल जाता है
जब किसी और धर्म पे, देश पे अटैक की बात आती है। ये बहुत बड़ा, और इसी नरेटिव से शायद, इसी स्टोरी टेलाइन से शायद भारत के लाल जिहाद इकोसिस्टम को दर्द है। लेकिन ओवरऑल मूवी इज़ फैंटास्टिक। और एक बहुत बड़ी चीज़ जो इस फिल्म से निकल के आती है, अगर पाकिस्तान के इकोसिस्टम को, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई बर्बाद कर सकता है अंदर से घुस के, तो सिर्फ अफ़गानिस्तान, बलोच और भारत के लोग हैं। क्योंकि हम देखने में, बातचीत करने में शायद एक से हैं और हमारे कल्चरल नुआंसेस बहुत मिलती हैं, तो डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। हेंस उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल करने के लिए ये बहुत अच्छी और कारगर स्टोरी लाइन है। उससे बड़ी बात पाकिस्तान का जिहादी माइंडसेट और भारत के सनातनी मुस्लिम में कितना फ़र्क है, ये पिक्चर क्लियरली इस्टेब्लिश करती है। थैंकफुली भारत का मुसलमान ऐसे जिहादियों जैसा बिल्कुल नहीं है, और ये पिक्चर एक क्लियरली इस्टेब्लिश करती है। इसलिए इंडिया के मुस्लिम जो मूवी देखने जा रहे हैं, कल बहुत सारे लोग थे मुसलमान भारत के, सारे लोग सीटियाँ बजा रहे हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं और सबके चेहरे पे खुशी थी कि हम ये मूवी देख रहे हैं। तो जितने भी ये लाल जिहाद के इकोसिस्टम, धर्म के ठेकेदार जो मुसलमानों को बुरा बताने की बात बोल रहे हैं, they can go for a walk, they can take a hike. Dhurandhar is here to rock. 400 done. The moment it is dubbed in Indian languages, it will cross 1000 crores. This is going to be India's biggest blockbuster ever. And then comes Dhurandhar 2. Benchmark has been reset in Bollywood, for Bollywood. You have to have great content. You have to have well-researched storyline. You have to have excellent editing team. You have to have excellent casting team to build a Bollywood story. कहानियों की कमी नहीं है, ये धुरंधर ने दिखाया। कहानियाँ कैसे सुनानी है, ये धुरंधर ने दिखाया। लाखों लोगों को घरों से बाहर निकाल के सिनेमा तक पहुँचाया है, प्योरली वर्ड ऑफ माउथ। और गाना वो छोटी सी चीज़ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट द मूवी इज़ अ रॉक स्टार। हर हिंदुस्तानी को, हिंदू को, मुसलमान को, क्रिश्चियन को, सिख को, ईसाई को देखनी चाहिए। नमो भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।